अब मैं होटल पहुंच चुकी हूँ और इसके बाद अब फ्रेश होना है, बिकॉज़ अभी डे का कोई शेड्यूल नहीं है, रात का क्या शेड्यूल होता है। श्योर आफ्टर confirmation I'll update with all of you. So yes, look at myself, I'm in मुजफ्फरपुर और in लिफ्ट, होटल के लिफ्ट में हूँ मैं। एक्चुअली हमारी लास्ट ट्रिप है, इसके बाद अभी हमारा जो यहाँ पे का काम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में सिर्फ मात्र 2 दिन का शेड्यूल है। हर जगह से 2-2 दिन का ही प्रोग्राम था, यहाँ का भी प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। तो पीसी हो गई और लोगों से मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, कार्यकर्ताओं से तमाम, और उसके बाद मैं सर्किट हाउस गई। देन आफ्टर राइट नाउ होटल पहुँची हूँ। फ्रेशन अप होना भी ज़रूरी है, तो मैं अभी जस्ट पहुँची हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग लाइक अपने रूम की तरफ जा रही हूँ, बिकॉज फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। लुक एट द व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। सर्किट हाउस जस्ट बगल में है, वो जो दिख रहा है सामने वो सर्किट हाउस है। एंड नाउ तू जात जीने दी वजह तू, जब तक मैं जिंदा मेरे दी वजह तू। और ये सूप है जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। अभी मैं क्या हो रही हूँ, अभी मैं तैयार हो रही हूँ। बेसिकली अभी इंटरव्यू के लिए जाना था संजय यादव के, तो मैं तैयार हो रही थी, फेस वॉश किया मैंने और जस्ट आई एम ट्राइंग टू बी लाइक रेडी हूँ। बहुत लाइट मेकअप करती हूँ जब इंटरव्यूज़ होती है। वैसे मैं मेकअप ही बहुत ही कम करती हूँ अपने फेस पे, बिकॉज क्या होता है ना कि आप रिपोर्टिंग करो या एंकरिंग करो, ज़्यादा मेकअप करने के बाद जो भी आपने मेकअप किया है वो आपके फेस पे ना, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है, तो वो अजीब सा दिखता है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत लिमिटेड मेकअप करो ताकि फेस भी नॉर्मल दिखे और ताकि आप नॉर्मल दिखोगे बहुत ज़्यादा। और इसके बाद अभी मैं संजय यादव का इंटरव्यू ले रही हूँ। बेसिकली इस इंटरव्यू में थोड़े से बवाल भी हुए थे और यस कभी बाद में फुर्सत में शेयर करूँगी क्या कुछ मैटर हुआ था। बट यस आई वॉज एक्साइटेड, बिकॉज ऑब्वियसली बात है संजय यादव हैं और राज्यसभा सांसद हैं, तो एक राज्यसभा मेंबर का आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको खुद में लगता है कि चलो आपने कुछ तो लाइफ में अचीव किया। बिकॉज बीइंग अ गर्ल मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग है और एक नए चैनल को भी लोग इंटरव्यू देने से परहेज़ करते हैं। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि यस देयर हैव लॉट्स ऑफ थिंग जिसकी वजह से लोग सोचते हैं क्योंकि नए चैनल हैं, नए लोग हैं, सवाल कैसे होंगे, नहीं होंगे। एक आप अच्छे पद पे होते हो, उनके अननेसेसरी स्टूपिड से क्वेश्चन के स्टूपिड से जवाब देने के बाद आप भी ट्रोल होने लगते हो, तो यस इसकी वजह से भी लोग परहेज़ करते हैं। पर मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई थी, बट इट्स फाइन। एंड नाउ मैं पटना वापस आ गई और जब मैं देर रात घर पहुंची उसके बाद मेरा पार्सल ऑलरेडी आया हुआ था, अर्बन युग का हॉट एयर ब्रश। काफ़ी टाइम से मैं इसका ऐड देख रही थी, तो आई वॉज लाइक कि यार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। एंड जब मैंने इसको ट्राई किया, अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो यस मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही अच्छा होगा। ऑब्वियसली बात है काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी और मेरे जहन में था कि यस आई हैव टू बाय। और जब मैंने इसको परचेज़ कर लिया तो अभी इसमें क्या है ना कि वाकई में उन्होंने जिस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, जो ऐड दिखाया जा रहा था, और प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा था। क्वालिटी वाइज तो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट था। मैंने इसकी क्वालिटी देखी तो क्वालिटी बहुत अच्छा था। एक मटेरियल क्या होता है ना, छूने के बाद ही पता चल जाता है, और काफ़ी हेवी प्लास्टिक भी थी, क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसको असेंबल करती हूँ, और असेंबल करने के बाद वाई डोंट कि इसको एक बार ट्राई किया जाए और इस्तेमाल करके देखिए कि क्या कुछ होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रेटनर के भी काम आता है और ड्रायर के भी काम आता है और बहुत फास्ट वर्किंग है, आपके बाल को बहुत जल्दी स्ट्रेट कर देता है अगर आपने सीरम लगाया हो। बिकॉज इसमें जो इसमें स्टेजेस होते हैं ना, लो, हाई, हीट, इस तरह से करके वार्म, तो हर का ना अपना एक अलग ही वर्क है। तो मैंने बेसिकली इसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद क्या है ना कि मैंने अपने बाल में डिफरेंसेस देखने की कोशिश की। मैंने ऑलरेडी बोटॉक्स कराया हुआ था अपने हेयर को, और बोटॉक्स के बाद क्या होता है ना कि ऊपर के स्ट्रेट तो ठीक थे, बाल ठीक थे, पर नीचे से जो उसके ना बाल की स्ट्रेटनिंग ख़राब हो रही थी, सॉरी ऊपर से ख़राब हो रही थी, नीचे से ठीक है। तो नीचे से बाल तो स्ट्रेट दिख रहा है और जो ऊपर जो न्यू हेयर ग्रोथ हो रहे हैं ना, छोटे छोटे बेबी हेयर, उसमें इशूज़ आ रहे थे। तो फिर मैंने इसको असम्बल किया और हीट किया और मैंने अपने बाल पे आई एम ट्राइंग कि चलो बढ़िया हो जाए, बाल स्ट्रेट हो जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं बोटॉक्स वगैरह से इंसान फ्री हो जाता है और केमिकल लगवाने से बाल भी बहुत ख़राब हो जाते हैं।
तो मैंने इसको ट्राई किया। तो येस, ऑन दैट टाइम मेरे हेयर काफ़ी मतलब गंदे थे, मैंने वॉश नहीं किया था। उसके बाद मैंने जब सीरम लगाया तो वन साइडेड आप देख रहे हो किस तरह से स्मूथ शाइनी दिख रहा है और थोड़ा एक साइड रफ दिख रहा है, क्योंकि ऊपर ये जो न्यू हेयर ग्रोथ हुए हैं उनमें ही दिक्कत होते हैं, वो कर्ली कर्ली हो जाते हैं। देन आफ्टर हम बाहर गए, हमने बिरयानी महल मतलब वहाँ गए, हमें रोल खाना पसंद था, तो मी एंड माई हस्बैंड हमने रोल खाया। इसके बाद अब मैं बढ़ती हुई दूसरे इंटरव्यू की तरफ। ही इज़ माई हस्बैंड एंड नाउ वी बोथ आर गोइंग पटना रेड वॉलवेट होटल। वहाँ पर ना एक भोजपुरी अभिनेत्री है पाखी हेगड़े, वो मौजूद थी, तो उनका इंटरव्यू लेना था। और यस, मैंने कभी भोजपुरी एक्ट्रेस का इंटरव्यू नहीं लिया था। भोजपुरी के बारे में बहुत तरह की बातें बन रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उन मुद्दे पर भी उनसे बात कर लिया जाए। और ये काफ़ी वक्त से ना अपने भोजपुरी फिल्म नहीं कर रही हैं, ये अपने इंडस्ट्री से काफ़ी दूर दूर रह रही थी। तो मैंने बहुत सारे सवाल किए। बेसिकली क्या है ना, वुमेन्स को लेकर उन्होंने ज़्यादातर बात की। ये पाकि फाउंडेशन का शुरुआत करने जा रही थी, जिसको लेकर ये पटना पहुंची हुई थी एंड जस्ट मीडिया से मुखातिब होने की कोशिश कर रही थी। बिकॉज आज के टाइम पे मीडिया ना एक अच्छा हाईलाइट देती है हर किसी को। एवरीबडी नोज दैट कि आप छोटी सी बिजनेस करो या बड़ा बिजनेस करो तो हर चीज़ में। खैर इनका ये तो बिजनेस नहीं था, ये पटना आ भी रखी थी काम से, तो आई जस्ट वॉन्ट टू मीट। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं कि इंटरव्यू कर ली जाए। तो इंटरव्यू में क्या है ना कि बहुत सारे कुछ राजनीतिक सवाल थे, कुछ फिल्मों से रिलेटेड सवाल थे, जो इनकी खुद के जो अलग ही अब बिजनेस स्टार्ट कर रही है पाकि फाउंडेशन, उससे रिलेटेड सवाल थे। तो यस, देयर हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चन ऑन माई माइंड जो मैंने उनसे पूछा। उन्होंने सवाल के अच्छे से जवाब दिए। एक्चुअली शी इज़ वेरी स्वीट। आई लाइक पर्सनली तो मैं इनको नहीं जानती, बट येस व्हेन वी मीट ना तो बहुत अच्छे से हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, बहुत मज़ा आया बातचीत करने में। और ये मेरा बेटा, लुक एट हिम, ये मात्र 9 महीने का एंड ही इज़ वेरी एक्टिव। अभी क्या है, ये बुलेट हम जो बाइक से घूम रहे थे, हम लाइक हमने सोचा क्यों नहीं थोड़ा इसको भी घुमा के ले आया जाए बाहर। हम काफ़ी देर रात घर आए थे, तो थोड़ा इसको भी वक्त देना बनता है। काफ़ी छोटा है, प्रॉपर मम्मा के पास ही रहता है। मैं क्योंकि काम में बिजी होती हूँ, तो मैं जब भी फ्री होती हूँ या फिर हसन जब भी फ्री होते हैं ना, मैं और हसन हम इसको बाहर लेके जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, ताकि बाहर के माहौल को देखे, एक्टिव हो। बहुत अभी छोटा है, बच्चा है। तो आप देखो ये फर्स्ट टाइम ये बाइक पे घूम रहा है और किस तरीके से इसने बाइक को पकड़ा हुआ है। उसकी जो बुलेट की जो टंकी है ना, उसको इसने टाइटली पकड़ा। मैं तो डर लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए मेरा बच्चा, बट नहीं। और ये फिर मैं नेक्स्ट डे वर्क का शेड्यूल, जिस तरह से मेरा वर्किंग शेड्यूल होता है, उसको कंप्लीट करते हुए यहाँ पर भाजपा कार्यालय की तरफ से एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जो राहुल गांधी के विरोध में था और राहुल गांधी के खिलाफ में था। बेसिकली आपको पता है कि बिहार में जिस तरीके से भाजपा राहुल गांधी के, बिहार में क्या ऑल ओवर लाइक इंडिया में ही चल रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ और बिहार में तेजस्वी के खिलाफ। तो बेसिकली क्या है ना, राजनीति इन्हीं मुद्दों पर चल रही है। तो मुझे कैप्चर करने बोला गया था। दैट वाज लाइक, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप था, उसके बाद भी मैंने कैप्चर किया। और ये फिर क्या है ना, मैं ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंच गई, बिकॉज मुझे क्या था ना कि वहाँ पे कैप्चर करना है। आज लोगों का चालान नहीं कट रहा है और कल चालान कट रहा है। राजनीतिक मुद्दों को भाई लॉ एंड ऑर्डर से क्यों जोड़ रहे हो? तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास ही पहुंच जाते। सब लोग ही भागने लगे, आप इस वीडियो में देख रहे हो। उन्होंने कहा कि यार ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, जबकि उनका ही डिपार्टमेंट है। तो वो क्या है ना, सवालों से फिर उन लोगों ने ना भागना शुरू कर दिया। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब ये लोग भाग रहे हैं तो क्या है, ठीक है। लेकिन मेरे जो मुद्दे थे वो मैंने क्लियर किया और फिर मैंने वीडियो में दिखाया, विजुअल में मैंने दिखाया कि देखिए किस तरीके से लोग सवालों से भाग रहे हैं। सवाल देखिए, आप क्या है ना, लॉ एंड ऑर्डर आप हैंडल कर रहे हो बिहार का, और इसके बाद अगर आप राजनीति दलों में घुस जाते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। जो मेरा ये मानना है भाई, जिसका जो डिपार्टमेंट है, जिसका जो काम है, आप वही काम करो। हमारा काम है पत्रकारिता करना, तो हम, और ये आज के फुल डे वर्किंग का लास्ट वर्क रहा मेरा, बिकॉज सवेरा हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है डॉक्टर वीपी सिंह, उनके साथ इंटरव्यू फिक्स था। तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेते लेते वक्त का बिल्कुल ही पता नहीं चला, बहुत लंबा इंटरव्यू चला गया। उसके बाद इंटरव्यू खत्म हुई, तो अब मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम से ये व्लॉग मैं शूट करी जा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इसको अपलोड करने का। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस व्लॉग। सो प्लीज़ आप लोगों को कैसा लगता है मेरी ये व्लॉगिंग, लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।